हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिनाइट सीरीज़ का जो लेक्चर था उसका हाफ लेक्चर ये वाला है, क्योंकि इससे पिछले वाला जो लेक्चर था जिसमें हमने एक्टिनाइट का प्रॉपर्टीज़ देखा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनाइट कंपाउंड्स, उनका जो हाफ बचा हुआ था कलर और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। सो आज हम संकुचन और कलर के बारे में देखेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में। इससे पहले वाला जो नोट बनाया है उसको जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बारे में बताया है, केमिकल रिएक्शन के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आप जाके चेक भी कर लीजिएगा, आपको नोट्स भी उसी में मिल जाएंगे। इसका इंग्लिश नोट आपको जो मेरा इंग्लिश प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिनाइट सीरीज़ का जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल रिएक्टिविटी और जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मैंने पिछली बार में बता दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिनाइट संकुचन, यानी एक्टिनाइट जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, सो इसके बारे में और लेंथेनाइट के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपने चैनल में बता दिया है। जैसे लेंथेनाइट में हमारा कॉन्ट्रैक्शन था, प्रॉपर्टीज़ था और केमिकल रिएक्टिविटी था एंड बहुत सारी चीज़ें थी, ऑक्सीडेशन स्टेट था। उसी प्रकार से एक्टिनाइट का भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही आता है 2 या 3 नंबर का। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो पिछले वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो ज़रूर उठा कर चेक कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, तत्वों का नाम देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो तत्वों का नाम यहाँ पे दिया गया है। ये ऊपर में तत्व का नाम है और ये उसकी परमाणु त्रिज्या है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होगे, थोरियम का जो एक्टिनियम है उसका 1.88 है, थोरियम का 1.80 है, फिर पैरेडियम का है 1.61, यूरेनियम का है 1.38 और नेपेटियम का है 1.30। उसी प्रकार से आप इसका देख सकते हो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है। जैसे जैसे इसकी परमाणु की संख्या बढ़ रही है, परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ रही है। ठीक है, और उसी प्रकार से आप देख सकते हो जो AN3+ आयन है। ठीक है, अब यहाँ AN में एक्टिनाइट के जितने भी तत्व हैं उनमें से कोई भी AN की जगह पे हो सकता है। ठीक है, आप वहाँ पे चेक जरूर कर लीजिएगा जो एक्टिनाइट के तत्व हैं उनका। तो कोई भी एक्टिनाइट का तत्व है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है। अब जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि एक्टिनाइट के जो +3 जो होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो स्थायी होते हैं, हर तत्व में पाए जाते हैं। तो ऐसे तत्व उनमें क्या होता है, एक्टिनाइड में क्या होता है 1.11, 1.08, फिर 1.5, 1.30, 1.01। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो आयन है वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके घट रहे हैं। ठीक है, क्या परमाणु त्रिज्या। उसके बाद जो AN4+ है आयन, उसका देख सकते हैं आप 0.99, 0.96, 0.39 और 0.92 और 0.92। ये भी आप देख सकते हो कि ये घटती हुई संख्या में है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे परमाणु बढ़ती है, त्रिज्या आकार तो बढ़ता है, पर उसके आयन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका थोड़ा सा क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। ठीक है, उनके स्टेट में कमी आता है। सो एक्टिनाइट जो है आपका, उनमें कॉन्ट्रैक्शन का मुख्य कारण आपको बस कुछ चंद लाइनों में लिखना है और आपको बस थ्योरी लिखना है यहाँ पे, और डायग्राम में भी मैं इसको समझाऊंगी। सो एक्टिनाइडों में संकुचन का मुख्य कारण क्या होता है, 5F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण पाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अधिक प्रबलता से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अभी क्या चीज़ है आपको यहाँ पे मैं डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, परमाणु है। ठीक है, ये पूरा पूरा एक परमाणु है और परमाणु में आप देख रहे होंगे कि 5F यहाँ पे है। ठीक है, सो 5F इसलिए क्योंकि जितने भी 5F सीरीज़ क्यों बोला जाता है एक्टिनाइट को, जैसे कि मैंने बताया क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है 5F में ही आके भरते हैं, इसलिए इसको 5F जो 5F भी बोला जाता है। ठीक है, 5F ग्रुप भी बोला जाता है। सो इसमें जो आपका, जैसे कि जानते हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, नाभिक में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। अब जैसा कि आपको पिछले वाले लेंथेनाइड जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया कि जैसे जैसे यहाँ नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इसका जो आकर्षित करने की, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। सो यहाँ पे इसी तरीके से क्या होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ एक और लाइन है कि 5F में क्या होता है,
एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ एक और लाइन बताया मैंने कि इनमें क्या होता है, दुर्बल परिक्षण प्रभाव किसमें होता है, 5f इलेक्ट्रॉनों में। तो ये कैसे होता है आपका, इसमें आपका होता है 5f जो होता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, थोड़े दुर्बल पकड़ में होते हैं, इसलिए ये जो नाभिक होता है इनको जल्दी खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित जल्दी कर लेता है, और जो परमाणु का आकार है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि एक्टिनाइडो में जो परमाणु कॉन्ट्रैक्शन है वो क्यों होता है। आपको बस ये थ्योरी लिखना है, इतना बार लिखोगे आपका नंबर मिल जाएगा आराम से। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट है एक्टिनाइडो के आयनों के कलर्स। सो एक्टिनाइड आयनों के कलर्स कैसे चेंज होते हैं, लेंथेनाइड का जैसे बताया था सेम वैसे ही एक्टिनाइड के भी होते हैं। तो यहाँ पे आप एक्टिनियम का देख सकते हो, An+3 है आयन, उसमें क्या हो जाता है आपका, रंगहीन होता है। रंगहीन क्यों, क्योंकि 5f इसमें क्या होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या होता है आपका 5f में 0 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रंगहीन होता है। लेकिन वही An+4 स्टेट में आयन क्या होते हैं, उतना कुछ खास रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें जो An4+ आयन है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। थोरियम में इसका भी सेम है, प्लस An जो 3+ है, इसका ज़्यादा वो कुछ खास नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है An+4 आयन होता है, उसमें ये रंगहीन होता है। रंगहीन क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। सेम वैसे यहाँ पेरिडियम का है, यहाँ पे आपका कोई खास चीज़ नहीं है, मतलब कि ये खास प्रदर्शन नहीं करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ये रंगीन होता है। क्यों, क्योंकि ये 5f में भी 1 इलेक्ट्रॉन ही बस पाया जाता है। ठीक है, तो खास इसमें रंग नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे यूरेनियम का, इसमें क्या होता है आपका 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट प्रबल रूप से पाया जाता है। तो इसमें आपका क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें लाल रंग होता है, और ये जो An+4 आयन होता है उसमें भी ये हरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। NPA जो है नेपेडियम, इसमें आपका नीला रंग होता है और 5f4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए नीले रंग का होता है। पीला हरा रंग का होता है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको कलर समझ आए होंगे। ये एक्टिनाइडो के कुछ यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड्स कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था, आप पिछले वाले वीडियो में चेक जरूर कर लीजिएगा, हेडिंग है कंपाउंड्स के बारे में, जो एक्टिनाइड कंपाउंड है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड बनाता है आपका एक्टिनाइड ग्रुप। एक्टिनाइड ग्रुप ऑक्साइड कैसे बनाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो एक्टिनाइड ऑक्साइड है, थोरियम ऑक्साइड है, पेरिडियम ऑक्साइड है, यूरेनियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ऑक्साइड बनाता है, किससे मिलकर के, ऑक्सीजन से मिलकर के। इसी तरह से बहुत सारे हैलाइड बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के हैलाइड, जैसा आप देख रहे हो थोरियम THF4 है, फिर है थोरियम क्लोराइड है, यूरेनियम क्लोराइड है, एमरेशियम क्लोराइड है। तो ये क्या बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। सो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ आया होगा, और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे, ये मुझे यकीन है। और हो सके तो अभी से ही ये सारे जो नोट्स हैं इनको तैयार करना स्टार्ट कर दो, और पढ़ना भी, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।